माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अर्थात दीर्घाकार आवर्त सारणी। क्या है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, किस बेस पे ये बनाई गई है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी, जो नील्स बोर द्वारा प्रस्तुत परमाणु क्रमांकों के आधार पर बनाई गई है। वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस्ड रखे गए हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें मुख्यतः रांग, वर्नर और वरी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनके वर्गीकरण का आधार बनाया, क्लासिफिकेशन का आधार बनाया, और जो बोर द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं, उनके आधार पर जो पीरियोडिक टेबल है उसे दीर्घ रूप प्रदान किया, लॉन्ग फॉर्म इसकी बनाई। इसलिए इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को बोर का पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इसे बोर का आवर्त सारणी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह बोर द्वारा प्रस्तुत दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है। इस पीरियोडिक टेबल में क्या विशेषता है, क्या इसके लक्षण हैं, आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। माय डियर, इसमें 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन्हें आप कहते हैं पीरियड। और इसमें 18 वर्टिकल कॉलम है, इस तरह से 1 to 18। ये 18 वर्टिकल कॉलम हैं, इन्हें आप कहते हैं ग्रुप, ठीक है। तो इस पीरियोडिक टेबल में 7 तो पीरियड है और 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पहले कि इसके जो पीरियड्स हैं, उन पीरियड्स में तत्वों को, एलिमेंट्स को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। देखिए, 7 आवर्तों और 18 वर्गों यानी 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जो फर्स्ट पीरियड है, इसमें 2 एलिमेंट हैं केवल। ये हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और हीलियम से यहाँ पे जाके ये समाप्त हो जाता है। जो दूसरा पीरियड है, उसमें 8 एलिमेंट है, थर्ड में भी 8 एलिमेंट है, फोर्थ में 18 है, फिफ्थ में भी 18 है, और जो आपका 6 पीरियड है, इसमें 32 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 32 एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसमें से जो 14 एलिमेंट्स हैं वो भी 6 पीरियड में, और जो 7th में है वो 14 एलिमेंट्स, ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, जो इसमें काउंटेबल तो हैं, लेकिन इस पीरियड में कहीं इनको स्थान नहीं दिया गया है, कोई प्लेस इनको, इन 14 एलिमेंट्स को नहीं दिया गया है। देखिए, फर्स्ट पीरियड के बाद जब सेकंड पीरियड आता है, तो सेकंड पीरियड आप देखिए एक नई मुख्य क्वांटम संख्या से स्टार्ट होता है। इसके लिए n बराबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया। देखिए, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 3, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 4, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया देखिए 5, और यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया देखिएगा 6, और यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया देखिएगा 7। तो कोई भी जो पीरियड है, कोई भी जो आवर्त है, एक नए सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होने से स्टार्ट होता है, और जब वह सेल कंप्लीट हो जाता है तो वह जो पीरियड है वो एंड यानी कि समाप्त हो जाता है, ठीक है। दूसरे पीरियड की हम बात करें तो 2s में इलेक्ट्रॉन फिलअप होने से स्टार्ट होगा और 2p कंप्लीट होने पे ये समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, लिथियम 2s1 होगा, ये 2s2 होगा, और उसके बाद 2p1, p2, p3, p4, p5 और 2p6 पे नियॉन पे जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह जो तीसरा पीरियड है ये 3s में इलेक्ट्रॉन फिलअप होने से स्टार्ट होगा और 3p के कंप्लीट हो जाने पर ये भी समाप्त हो जाएगा। यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3s1 यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है, और 3s2 और उसके बाद यहाँ 3p1 से लेके 3p6, ठीक है। अब ये जो फोर्थ पीरियड आता है ये 4s यानी चौथे सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होने से शुरू होगा, 4s1, 4s2 और यहाँ पे 3d। आपको पता है कि स्कैंडियम 21 से लेके Zn30 तक जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d ऑर्बिटल में फिलअप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3d1 है ना, 3d12 क्या हो जाएगा Zn तक, 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपको बता चुके हैं। और फिर यहाँ शुरू हो जाएगा 4p1 और ये क्रिप्टन तक चला जाएगा 4p6। इसी तरह से जो फिफ्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड स्टार्ट होगा 5s से और 5p फुलफिल हो जाने पे कंप्लीट हो जाएगा। 6 पीरियड 6s से स्टार्ट होगा और 6p कंप्लीट हो जाने पर यह समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे जो ये 4f है यहाँ, तो 4f में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए लैंथेनम 57 के बाद क्या आ जाता है, हाफेनियम 72 आ जाता है। इसके बीच में सीरियम 58 से लेके ल्यूटीशियम 71 तक के जो है 14 एलिमेंट हैं और ये 14f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन f में आते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि इस पीरियड में इन एलिमेंट्स को कोई प्लेस दिया नहीं गया है, लेकिन इस पीरियड में काउंट होते हैं। यहाँ इन्हें कहीं स्थान नहीं दिया गया है, इस पीरियड में कोई प्लेस नहीं है इन 14 एलिमेंट्स का, लेकिन ये इस पीरियड में काउंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो 6 पीरियड है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं, देखिए कॉलम ही 18 है तो 18 ही एलिमेंट होंगे, लेकिन ये 14 एलिमेंट चूंकि काउंटेबल हैं, काउंट हो जाते हैं, तो 18 + 14 कितना हो जाता है, 32 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से 7th पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स हैं। कोई भी जो पीरियड है जो स्टार्ट होता है वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक है। और एंड किससे होता है, इनर्ट गैसेस से, अकरा गैसों से वो समाप्त होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान। और ये जो एलिमेंट है 118, हालांकि 112 112 तक तो कंफर्म ही हो गए हैं और इनका भी सिंबलाइजेशन कर दिया गया है, और ओगे निशान ये 118 नई इनर्ट गैस जो होगी फाइनली उसको नाम दे दिया गया है ओगे निशान, ठीक है। तो एट प्रेजेंट जो एलिमेंट हैं वो नंबर बढ़ के पहले 112 थे, अब कितने हो गए हैं 118, यानी कि अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया है 118। 118 एलिमेंट एट प्रेजेंट ज्ञात है, नोन है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये तो हुई बात पीरियड्स की कि कोई भी पीरियड जो है स्टार्ट हो रहा है किससे, अल्कली मेटल से, और एंड किससे हो रहा है, इनर्ट गैसेस से। केवल आप छोड़ दीजिएगा पहले पीरियड को। पहला पीरियड हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है जो अल्कली मेटल नहीं है, हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की। देखिए कोई भी जो ग्रुप है, ये जो फर्स्ट ए ग्रुप है पहला ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप है इसे दूसरा ग्रुप कहते हैं। IUPAC में 1 से लेके 18 तक ऐसे चला जाता है, और जो पहले फर्स्ट ए और फर्स्ट बी थे ग्रुप, ये देखिए रखे गए थे मॉडिफाइड में, एक ही स्थान पे रखे गए थे, नहीं फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में कॉइनस मेटल थे कि नहीं थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। पिछली वीडियो में आपने जो है सुना होगा, उसको हमने बताया था, ठीक है, आपने पढ़ा है वह। तो इसको क्या किया, एनलार्जमेंट कर दिया, इसको विस्तारित कर दिया, इसे दीर्घ रूप प्रदान कर दिया। तो ये जो सब ग्रुप थे, अब ये सारे सब ग्रुप क्या हो गए हैं, अब ये ग्रुप हो गए हैं। ये पहले जो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी जो सब ग्रुप थे, अब इनको क्या बना दिया, इसमें ग्रुप बना दिया। तो अब हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप है, ठीक है,
इसमें जो डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो होता है डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन, जिसे विभेदी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो ns ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है। ns का मतलब क्या है कि सबसे बाहर का जो s ऑर्बिटल है उसमें वो भरे जाते हैं। अब इसमें चूंकि दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ns1 एंड ns2, तो यहां जो ये एल्कली मेटल हैं इनका जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ns1, और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं इनके बाहरी शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे, देखिएगा लिथियम में आप देखेंगे 1s2 2s1, और बेरिलियम में क्या हो जाएगा 1s2 2s2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ns2 प्रकार का है और इनका क्या है ns1 प्रकार का है। तो ये जो एलिमेंट हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, अर्थात जिन एलिमेंट्स में डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन एनएस ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। क्योंकि इस कंप्लीट जो पीरियोडिक टेबल है इसे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में डिवाइड किया है। ठीक, ये तो बात हुई एस ब्लॉक की। जो थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और जीरो ग्रुप है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक की। अब इनमें जो डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो एनपी ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है। इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 np1 2 6, यानी कि ns2 और np1 2 6। जैसे आप देखें थर्ड ए का क्या होगा 1s2 2s2 2p1, यानी ns2 np1 प्रकार का होगा। यहाँ क्या हो जाएगा np2 हो जाएगा, और यहाँ इसी तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होते चले जाएंगे p में। p में कितने फिलअप होते हैं 6, यहाँ p1 हुआ, यहाँ p2 हो गया, यहाँ p3 हो गया, यहाँ p4 हो गया, यहाँ p5 हो गया और यहाँ p6 हो गया। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स में जो डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, जो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, जो विभेदी इलेक्ट्रॉन है, वो np ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है। इसलिए जो ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और जीरो ग्रुप के एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन फैमिली, निट्रोजन भी इनको कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन फैमिली जिसे कैल्कोजन कहते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम। और फ्लोरीन फैमिली जिसे हैलोजन कहा जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और ये जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इन्हें तो आप जानते ही हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं इनर्ट गैसेस। ठीक है, ये अकेर्य गैसें हैं। तो ये जो 6 ग्रुप हैं आप देखें, ये 6 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं ये हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, लेकिन इनके बीच में जितने भी बी वर्ग हैं, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ, फर्स्ट बी और सेकंड बी, यानी सभी बी वर्ग और एट्थ वर्ग के जो एलिमेंट हैं ये एलिमेंट कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इनमें जो डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो n-1 डी ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है। n-1 डी का मतलब क्या है कि जो अंतिम सेल है उससे पहले का जो डी ऑर्बिटल होगा, सेकेंड लास्ट सेल में जो डी ऑर्बिटल है अंतिम से पूर्व के डी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं n-1। n होता है सबसे बाहर का सेल और n-1 हो गया लास्ट वाले से पहला सेल, यानी सेकंड लास्ट सेल में जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। ठीक है, इनकी जो मुख्य सीरीज हैं देखिएगा यहाँ पे स्कैंडियम से लेके Zn30 तक जाती है, ये 3D सीरीज कहलाती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इनके हमने आपको बताए हैं।
तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं या पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, इनको तो आप याद करें ग्रुप वाइज, ठीक है, और डी ब्लॉक को याद करते हैं सीरीज वाइज। ये जैसे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, तो 4 मुख्य सीरीज हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। जो 4D सीरीज है ये यूटेरियम 39 से स्टार्ट होती है और कैडमियम 48 तक जाती है। यूटेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रोनेंथियम, रुथेडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ठीक है, ये 4D सीरीज है। इसी तरह से ये 5D सीरीज स्टार्ट होती है लैंथेनम 57 के बाद क्या आता है HF72। देखिएगा लैंथेनम 57 के बाद क्या आ रहा है HF72। तो यहां पे आप देखें कि 58 सीरियम से लेके ल्यूटीशियम 71 तक ये 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये 14 एलिमेंट्स हैं जो इसमें इस पीरियड में काउंट होते हैं, लेकिन इन्हें कोई प्लेस दिया नहीं गया है। तो लैंथेनम 57 के बाद HF72 72 से कंटिन्यू हो जाता है, चाहे वो टेंटेलम हो, चाहे टंगस्टन हो, रेनियम हो, ओस्मियम हो, इरिडियम हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो और मरकरी यानी Hg80 तक। तो ये लैंथेनम 57 और HF72 से Hg80 मरकरी 80 तक जो सीरीज है वो 5D सीरीज है, ठीक है। ये तो 3D सीरीज होगी, देखिएगा यहाँ 3D में भरेंगे, ये 4D सीरीज हो गई या 4D में भरेंगे, और ये 5D सीरीज हो गई लैंथेनम 57 के बाद HF72 से कंटिन्यू, और ये आपकी 6D सीरीज हो गई यहाँ से एक्टिनियम 89। यहाँ पर भी देखिएगा एक्टिनियम 89 के बाद सीधे रदरफोर्डियम 104 आ गया यानी 104। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ से भी कितने कितने एलिमेंट 14 एलिमेंट्स जो है यहाँ पे थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103, ठीक है। तो थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक के ये 14 एलिमेंट, यहाँ इन्हें कोई प्लेस दिया नहीं गया है 7th पीरियड में, लेकिन ये इसमें काउंट होते हैं। इसीलिए इसमें जो 7th पीरियड है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाते हैं 32 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें एक्टिनियम 89 RF 104 से लेके आप डिबनियम, सेंटगोनियम, बोरियम, हेस्मियम यहाँ तक चले जाएं और कॉपरनीशियम तक चले जाते हैं 112 कॉपरनीशियम तक। एक्टिनियम 89 के से आप स्टार्ट करेंगे और कॉपरनीशियम 112 तक। बस इसमें थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक के जो एलिमेंट हैं वो इसमें नहीं है, प्लेस दिए ही नहीं गया है उनको, और यह लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट्स 4F सीरीज के एलिमेंट है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो फिलअप होता है n-2 f ऑर्बिटल्स। n-2f का मतलब क्या हो गया, एक तो हो गया लास्ट, फिर सेकंड लास्ट, तो फिर उससे भी पहला, ये लास्ट है, ये उसके बाद, और फिर ये इंटरनल ऑर्बिटल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n-2 f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है, कौन सा, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट्स में कहाँ फिलअप होता है, n-2 f ऑर्बिटल में फिलअप होता है, ठीक है। इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से आप इस पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक वाइज भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है। एस ब्लॉक वो हैं जिनमें अधिकतम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन ns इलेक्ट्रॉन में जाता है, वो एस ब्लॉक होते हैं। जिनमें अधिकतम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन np सब सेल में जाता है वो पी ब्लॉक है। जिनमें अधिकतम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन n-1 d ऑर्बिटल में भरा जाता है वो डी ब्लॉक है। और जिनमें अधिकतम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन n-2 f ऑर्बिटल में भरा जाता है वो f ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इस पीरियोडिक टेबल का हमें क्या लाभ हुआ कि एक तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सीरीज वाइज हैं, और पर्टिकुलर एक सीरीज की स्टडी हम करेंगे तो उस सीरीज के लगभग अधिकांश जो एलिमेंट हैं उनके गुणों की जानकारी हमें हो जाती है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की हम स्टडी करते हैं सीरीज वाइज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। एफ ब्लॉक की भी सीरीज वाइज करते हैं, 4F सीरीज जिसे लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं, और 5F सीरीज जिसे एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक की हम करते हैं ग्रुप वाइज, ठीक है।
कि ये फर्स्ट एल्कली मेटल हो गए और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए। किसी ग्रुप विशेष का चूंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट सेल का, जैसे एल्कली मेटल है, इनके सभी एलिमेंट्स जितने भी हैं इसमें सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1 प्रकार का होगा, NS1 टाइप होगा। और जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो मेनली जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो रासायनिक गुण है, वो किस पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करते हैं। जब इन एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट सेल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, सबके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो भी एक जैसी ही होती हैं। इसीलिए यहाँ पे आप देखें कि जो किसी वर्ग विशेष है, प्रत्येक वर्ग विशेष के जो एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होता है। इसीलिए इनके तत्वों के जो गुण हैं उनमें काफ़ी निकटता होती है, बहुत अधिक समानता होती है। इसीलिए इन तत्वों को एक साथ एक ही वर्ग में रखा जाना उपयुक्त है, उचित है और तर्कसंगत है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।